जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? तो आज आपको बताते हैं कि बारिश जो है वो हो गई है और हमारा जो पहाड़ी के क्षेत्र है इसमें जो फसल बिजाई होती है ज़्यादातर मक्की की, तो बिना बारिश के उसे बीज नहीं सकते। तो आप देख रहे होंगे कि अभी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है और अभी सफाई बहुत है। तो ये जो देसी खाद है जो हम इसमें डालेंगे, और आप नीचे भी देखें तो तैयारियां जो है वो जोरों पर है। हम देखो, पहले होती थी यहाँ पर देसी मक्के और उसकी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। अब देसी मक्की जो है वो अमूमन किसी किसी के पास होगा उसका बीज, और ज़्यादातर मक्का इस्तेमाल करते हैं। एक तो मक्का जो है वो बड़ी देर से पकता है और ज़्यादा देर पकने से यहाँ जितने भी पक्षी हैं या दूसरे जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। वैसे यहाँ सूर की बहुत ज़्यादा हैं और मक्की की फसल को पूरी तरह से बरसात में तबाह कर देते हैं। तो अभी ज़मीनें तो हैं, फसल बीजनी ज़रूर है, तो तैयारियां चल रही हैं। तो भाभी जी हैं और देखो ये देसी खाद जो है ये पूरी ज़मीन में देसी खाद डालेंगे और फिर छोटे ट्रैक्टर द्वारा इसमें मक्की बीजी जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे इलाके में आपको बता दूं तो ये जो घास होता है, जरा दिखाना भाभी, ये जो घास है ये फुरणु है और इसने पूरे खेत का सत्यानाश कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो पूरे खेत में ये चीज़ें जो है वो अब फैल चुकी हैं। पहले ये चीज़ें हमारे खेतों में नहीं होती थी। अच्छा, कुछ एक चीज़ें और बता दूं, जैसे ये है, तो मैं बता दूं कि ये हम इसको मलोरी बोलते हैं। ये झाड़ियों वाली मलोरी होती है। हालांकि इसमें लो तत्व होते हैं और ये इसकी चटनी बहुत सुंदर बनती है, लेकिन इसने पूरी ही, आप देखें तो पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया। अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ देखें तो इसने पूरा जो है वो पूरा घेर लिया है उधर। तो ये ना तो घास होने देता है और ना ज़मीनों में फसल होने देते हैं। तो इस तरह का हमारा जो है वो जमींदारी शरह वो चलता है। और हम जो है वो अपनी खेती बाड़ी, अभी गेहूँ की जो हालांकि यहाँ गेहूँ ठीक होती है, लेकिन बारिश ना होने के कारण पर थोड़ा परेशानी होती है कि इतनी फसल नहीं हो पाती, क्योंकि ये यहाँ पानी लगता नहीं है और बारिश पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि खेत जो हैं, जो हमारे खेत हैं, अगर इसमें हम कुछ ना कुछ बीजते रहें, इसकी सफाई करते रहें, तो ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और अपना अनाज जो है वो देसी अनाज होता है। देसी अनाज से जो हमारा जो खाना है वो ठीक होगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि सभी लोग जो हैं वो अपनी जो खेती है उसे ज़रूर करें, जिस जिसके पास ज़मीनें हैं, क्योंकि आने बड़ा वक्त ऐसा होगा कि हर क्लाइमेट जो है वो चेंज कर रहा है। तो हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी ज़मीनें जो हैं वो उसको बीजो जो भी निकलता है उसमें वो देसी होगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। आपने सुना होगा कि पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, वो अपना ही अनाज बीज कर अपना ही अनाज पैदा करते थे और
वही खाते थे। और आप देख रहे हैं कि ये जो जितना भी है ये सब देसी खाद है, यानी कि इसमें जो है गाय का गोबर डाला है। तो ये जो हमारा जो है जो देसी खाद है, इससे जो फसल होती है इसमें कोई नुकसान नहीं होता। हम जो है वो यूरिया या दूसरी जो खादें हैं उनका इस्तेमाल ज़रा कम करें। हाँ, लोग पैदावार करने ज़्यादा पैदावार के लिए जो यूरिया है या दूसरी खाद कैन है या 12-32-16 है तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फसल उससे थोड़ा ज़्यादा निकलती है लेकिन वो नुकसानदेह है। फिर क्या होता है कि अब इस खेती पे हम अगर किसी दवाई का, जैसे हमारे फूलों की बात कर रहा था मैं, तो फूलों के लिए हम जब छिड़काव करते हैं इसमें, तो वो भी छिड़काव जो है वो भी हमारी फसल के लिए नुकसानदेह है, हमारे स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ है। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरह का वातावरण जो है, अब मौसम तो आज बिल्कुल साफ़ है। हाँ, बारिश हो गई है, हमारी भाषा में इसको छलोत्तर बोलते हैं। तो जो छलोत्तर है वो हो गई है, और जितनी भी हमारी जो ओतड़ ज़मीनें जहाँ पानी नहीं लगता है तो वहाँ के लिए ये उत्तम समय है मक्की बीजने के लिए। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो है वो काकड़ी जो बड़े खीरे होते हैं, गंढौड़ी जो हमारे यहाँ ज़्यादा उपज होती है उसकी अपनी सब्जियाँ तैयार करते हैं, भिंडी तैयार करते हैं और टमाटर तैयार करते हैं। तो कुछ एक चीज़ें जो है वो बरसात के मौसम में यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो उसका बीजने का टाइम भी है। अब जो बरसाती जो होते हैं, मिर्चें लगाओ, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अपने अपने ही खेतों में तैयार करें। तो आज धूप खिली हुई है और मस्त है, और आप यहाँ से नज़ारा देखें तो कितना खूबसूरत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पहाड़ी क्षेत्र, जो जहाँ तक मैं हिमाचल की बात करूँ तो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है उसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी जो है जैसे ही बरसात उतरेगी तो जोके बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जोके की हम सब्जी खाते हैं बना के। और जो जोके हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। पहले तो ये ऊपरी ऊपरी जो जंगल थे इसमें होती थी, अभी ये नीचे तक मतलब जो है वो फैल गया। और ज़्यादातर जो जोके हैं वो हमारे जो ये जो फलनू है, ये जहाँ भी ज़्यादा पैदा होता है उसमें ये चीज़ें जो है वो जोके जो है वो ज़्यादा हो रही है। हाँ, थोड़ा क्लाइमेट में भी चेंज हो रही है, तो अब उसका तो इलाज हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो कुदरत पे है, डिपेंड करता है भी कुदरत क्या है। तो मैं कुछ चीज़ें और भी बता दूं, तो अगर आप देखें तो लोग बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़े बड़े, इसका नाम अलबर है। हमारी भाषा में से अलबर बोलते हैं, और इसका साग खाया जाता है। और ज़्यादातर लोग जो है इसका साग, मैं बता देता हूँ कि इसकी जड़ें जो हैं वो दवाई में डाली जाती हैं, और दवाई जो होती है वो बवासीर की होती है। और इसके पत्ते का साग खाने से क्या होता है भी, और ये बहुत काम आता है, किसी के मोच माच जाए तो भी इसकी जो है वो गर्म करके इसको उस जगह पे लगाया जाता है, जिसमें जो मोच है उसमें भी राहत मिलती है। तो इस तरह का आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।